तो भाई मैं ना गाड़ियों की रिव्यू तो बहुत बना ली है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ ओनरशिप रिव्यू मिलूं। भाई टियागो दिखिए, भाई बुला रहे हैं। हाँ जी भाई, क्या हुआ? भाई गर्मी में क्यों घूम रहे हो? भाई मैं तो सोच रहा हूँ रिव्यू वगैरह बनाऊं ओनरशिप। भाई टेम्परेचर देखो आप जरा, 36 डिग्री हो रहा है भाई। अच्छा हीट स्ट्रोक हो जाएगा, अंदर बैठ जाओ, आ जाओ। चलो फिर आपसे बातें करते हैं इस बारे, हमारा भी कंटेंट निकल गया। हाँ जी, तो भैया पहले अपना इंट्रोडक्शन तो दे दो, खड़े पैर आपने बुला दिया। हम इंट्रोडक्शन तो क्या दे भाई, हम तो नॉर्मल राहगीर हैं। हमने देखा रिव्यू बना रहे हो तो हमने कहा चलो रिव्यू बनवा लेते हैं। भाई बढ़िया बुला दिया, मेरा भी कंटेंट निकल जाएगा। चलो कंटेंट निकलवाते हैं आप। वैसे टियागो देखने में तो बढ़िया लग रही थी, लेकिन मॉडल तो बताओ ये है कौन सा? 2022 मॉडल है भाई। 22 मॉडल के हिसाब से भाई फीचर्स तो मेरे को काफी बढ़िया दिख रहे हैं। ऑटोमेटिक एसी आ गया, अपना वॉल्यूम कंट्रोल आ गया, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आ गए। वो तो मॉडल कौन सा है ये वैसे? 2022 एग्जैक्ट प्लस टॉप मॉडल है भाई। टॉप मॉडल भाई, सोने पे सुहागा, फीचर ही फीचर है। और भाई ये हरमन कार्ड ने आपने आफ्टर मार्केट लगवाया? नहीं भाई, ये लगाया आता था कंपनी से है। ये सारा लाइट कुछ चेक करते हैं। व्हाइट लाइट, ये तो आफ्टर मार्केट होगी। ये भी कंपनी से आता था भाई। ओहो भाई, कंपनी से क्या नहीं आता। ये देखो, मेकअप करना आपने तो कर लो मेकअप। भाई मेकअप तो नहीं करता, बाल सेट करते हैं वो। चलिए भाई मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ी में 2022 के टाइम से मिलता क्या था। सबसे पहले तो 250 लीटर के काफी अच्छी प्रैक्टिकल बूट स्पेस मिलती है, साथ पार्सल ट्रे। भैया पार्सल ट्रे का बताओ क्या अपडेट है? कंपनी से आएगी भाई, ये भी कंपनी से। भाई कंपनी क्या दे रहा था 2022 में, लंगर लगाया था क्या उन्होंने? इतना सब कुछ दे दिया। स्पेयर व्हील तो नहीं होगा? हाँ भाई, स्पेयर व्हील भी दे दिया। या स्पेयर व्हील जैक टूल किट तो नहीं होगी? वो भी इसके अंदर ही है भैया यार, कंपनी कुछ दान दून कर रही थी उस टाइम पे। हाइड्रोलिक्स भी दे दिए। वाह भाई, पार्किंग सेंसर तो नहीं होंगे? वो मैं लगा रहा हूँ। ये भाई पकड़ लिया, ये कंपनी ने दिया। बाकी डिफॉगर, वाइपर, भाई इस गाड़ी में क्या नहीं है? रिवर्स कैमरा तो नहीं होगा यार? रिवर्स कैमरा आफ्टर मार्केट लगवाया है तो ये तो आफ्टर मार्केट नहीं आता। और कुछ? ये भाई आप चीटिंग कर रहे हो, आप कौन से इस लॉट की गाड़ी लेके आए हो? बाकी भाई स्पेस वगैरह, कंफर्टेबल गाड़ी आपको कैसे लग रही है? इसकी जरूरत पड़ती है भाई मुझे तो। नेक्रेस्ट की? ओके चलो, 700 रुपए का मिल जाता है ये। ओके भैया प्राइस भी बता दिया। बाकी भाई पहले के टाइम में कुछ इस तरीके के एसी वेंट्स देखने को मिल जाते थे आपको। और बाकी इसको भाई कौन सा स्टाइल बोलते हो आप ओपनिंग के लिए? लग्जरी स्टाइल है भाई। लग्जरी स्टाइल भाई टाटा के अंदर देखने को मिलता है। और मैं आपको सेकंड रो पर दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बातचीत थोड़ी शुरू करते हैं गाड़ी की। पीछे बैठ गया हूँ, पीछे फीचर्स वाइज तो कुछ नहीं मिलता, बाकी ग्रैब हैंडल जैसे नॉर्मल गाड़ियों में मिलता है। स्पीकर सिस्टम क्या मिलता है भैया इसमें? 4 स्पीकर 4 स्पीकर भैया 4 स्पीकर 4 स्पीकर दे दिए। बेस ट्यूब तो नहीं मिलती, लेकिन जो इसका आउटपुट है ना वो काफी नेक्स्ट लेवल है। आपको भैया अगर किसी दोस्त के पास एक्सपीरियंस जरूर करना, उस टाइम के हिसाब से काफी बढ़िया म्यूजिक सिस्टम मिलता है इसका। एंड बाकी कंफर्ट की बात करूं, एज भाई ये कौन सी, भैया खुद बता दो कैसी गाड़ी है? बढ़िया गाड़ी है भाई ये टियागो। मेरे हिसाब से बेस्ट वर्जन था टियागो का। मतलब बेस्ट वर्जन आपका कौन सा? 2022 वाला फेस तक जो थी गाड़ी, और उसके बाद यहीं तक मैकेनिकल अपग्रेड्स हुए हैं गाड़ी के अंदर। आजकल तो कॉस्मेटिक चेंज है ज्यादातर और फीचर बढ़ दिए। हाँ भाई, मेन चीज भाई फीचर वगैरह आ गया, एंड बाकी कुछ कॉस्मेटिक चेंज हो गया। एंड बाकी इंजन वगैरह तो आज भी सेम आ रहा है। वही इंजन, वही सस्पेंशन, वही स्टीयरिंग रैक। स्टीयरिंग हालांकि चेंज हो गया, रैक जो है वही है। एंड बाकी भाई कंफर्ट तो मतलब सीट्स में काफी मतलब ठीक ठाक सा है इसमें। क्योंकि गाड़ी आपने ली कब, और इसका एग्जैक्ट वेरिएंट कौन सा है? ये गाड़ी 2022 में ली गई थी हमारे द्वारा फरवरी में, और जो वेरिएंट है वो टॉप मॉडल था उस समय, एग्जैक्ट प्लस। ओके, मतलब जब आप लेने गए तो आपने कोई और गाड़ी सोची कि टाटा ही मतलब पहली प्रेफरेंस थी आपकी? नहीं, टाटा प्रेफरेंस नहीं थी। सबसे पहले प्रेफरेंस सबकी जो होती है वो हमारी थी, मारुति सुजुकी। मारुति तो भाई सबकी होती है, कोई मतलब इंडियन फैमिलीज की पहली चॉइस है मारुति है। मैंने पहली गाड़ी भी मारुति की चलाई थी। ओके, कौन सी चलाई थी? स्विफ्ट डिजायर। अच्छा, मतलब आपने ये गाड़ी खुद मतलब फैमिली की पहली गाड़ी थी? फैमिली की, हाँ पहली गाड़ी मान लो, पहली नई गाड़ी। मतलब आपने सीखी इस पे या सीखी किसी और पे? हाँ तो थोड़ा बहुत साफ मैंने सेकंड हैंड पे किया था। तो आपका ये प्राइस क्या पड़ा इस वाले, मतलब ये जो मॉडल था, इसका मॉडल एग्जैक्ट प्लस था ना? एग्जैक्ट प्लस था ये। 7.5 लाख में ऑन रोड पड़ा था हमें। 7.5 सब कुछ मिला के, एसेसरी सब। ओके तो मतलब फिर आपका ऐसा डिसीजन कि वो चलो भाई टाटा लेके आते हैं। बिल्ड लोग काफी देते हैं भाई बिल्ड क्वालिटी से, इनका मेरे को रीजन अलग था कुछ शायद से। बिल्ड क्वालिटी वाइज नहीं लिया था इसको। गाड़ी को जब चलाया था ना
मैं 40-50 की स्पीड पे चलाता था। जब मैं टेस्ट ड्राइव ले रहा था इस गाड़ी की, मैंने 70 पे चलाई गाड़ी को, 80 पे चलाई, और बड़ा कॉन्फिडेंस, जब मैंने देखा अरे इतनी स्पीड पे चला रहा हूँ, तो मेरे को फील आ गई थी इस गाड़ी को चलाने में। मैंने कहा यही गाड़ी बढ़िया है टेस्ट ड्राइव लेते समय। ओके भाई, अब टोटल कितनी चला चुके अब तक आप? टोटल अब तक चल चुकी है 53,000 किलोमीटर। 53,000। अभी भाई अगर आप भैया को फॉलो करते हो ना, तो आपने इनका देखा होगा, भी रिसेंटली इन्होंने वीडियो डाली थी, इसमें टायर चेंज कराए थे। 53 के बाद ही टायर चेंज हुए थे पूरे पूरे 53 में, हाँ 53 कुछ 100-200 ऊपर किलोमीटर। तो अब टायर आपके पहले ब्रिजस्टोन के थे शायद से ना? प्रीमियम ब्रांड था पहले, और अब आपने C8 के डलवाया है। ओके, तो मतलब अभी और ब्रिजस्टोन और C8 में आपको क्या फर्क लगता है? टायर्स की भी थोड़ा बात कर लेते हैं, चलो। वो तो आने वाला है, बस रिव्यू आएगा उसका, वो भाई थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखेंगे भैया। हाँ वो जस्ट आएगा अभी। बाकी भी गाड़ी की परफॉर्मेंस जैसे भी थोड़ा हम धीरे धीरे चला रहे हैं, उसमें कैसे लगती है, और हाईवे पे आपको कैसे लगती है? हाईवे पे स्टेबिलिटी, मैं ऐसा बंदा हूँ जो 80-90 की स्पीड पे चलता है ज्यादा से ज्यादा। ओके। 100 की स्पीड लिमिट में चलता हूँ मैं, ये नहीं कि दौड़ा रहा हूँ भगा रहा हूँ गाड़ी को, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लिमिट में चलाता हूँ गाड़ी को, और उसमें ये स्टेबिलिटी पूरी देती है गाड़ी जितनी इसमें है। ओके, और बाकी मेरे को माइलेज इसमें देखने को मिल रही है 17.5 की। अब क्या ये सच्चाई है? हाँ सच्चाई तो है, अगर जितनी ज्यादा किलोमीटर गाड़ी चली होगी ना उतनी माइलेज देगी। सही, करेक्ट। 1000 किलोमीटर में अगर वो 17 की माइलेज दे रही है तो लगभग 16.9 या 17 की दे रही है। मेन दिक्कत ये है, अगर आप 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की माइलेज दिखा रहे हो ना, तो वो फेक माइलेज हो जाती है, क्योंकि प्रिसीजन किससे आता है? जितना ज्यादा आप रीडिंग्स लेते हो उतना प्रिसीजन आता है। तो जितना ज्यादा ट्रिप दिखेगी आपको, मान लो 2000 10,000 किलोमीटर की ट्रिप, उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी उसकी रीडिंग्स। तो ये अभी आपकी सिटी ड्राइव की है या आपने मिक्स चला रही है? ये तो मिक्स है, ये तो मिक्स है। अगर प्योरली हाईवे चले तो 20 तक दे देती है गाड़ी, और सिटी में अगर बिल्कुल सिटी में चलो जैसे अभी चल रहे हैं, तो 8 की एवरेज, 10 की एवरेज, 12 की एवरेज, ऐसी एवरेज है। और अब आते हैं भाई मेन चीज पे, जिसको बोलते हैं भाई टाटा की सर्विस का भैया क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर्विस हमारे लिए तो ठीक है, जो मैं काम बोलता हूँ कर देते हैं। हालांकि थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है सर्विस, पर अगर मैं साल के हिसाब से देखूँ तो साल में अगर आप 7-8 हजार रुपए सर्विस के लिए लगा रहे हो तो कोई ज्यादा नहीं है, सस्ता ही है। साल के भाई 7-8 लगा के, मेनली तो भाई आपकी रनिंग कितनी है, मतलब पूरे महीने में कितनी चल जाती है? पहले ज्यादा थी, अब थोड़ी कम होगी रनिंग। अब ये देख लो, एक साल के अंदर लगभग 10,000 या 11,000 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल जाती है। मतलब अगर साल का खर्चा लगाए सर्विस और फ्यूल वगैरह बाकी सारी छोटी छोटी चीजें लगा के, उसका क्या पड़ जाता है? 40,000 रुपए तो पड़ जाता है, इंश्योरेंस सब मिला के 40-50 हजार कहीं नहीं गया। ओके। फ्यूल की कॉस्टिंग वो थोड़ी सी डिपेंड करती है कि कैसे चला रहा हूँ, कहाँ चला रहा हूँ। और आगे चीज भैया, गाड़ी में थोड़ी रैटलिंग नॉइज आपको फील हुई है? पर्सनली चलाते हो, आपका 4 साल ऑन करी है। रेडलिंग डिपेंड करती है आप गाड़ी कैसे चला रहे हो और कहाँ चला रहे हो, मेन बात। बाकी सस्पेंशन वगैरह कुछ? सस्पेंशन एक जगह से मैंने ज्यादा ही रफली चला दी थी, जब गाड़ी तक टूट गए थे सस्पेंशन, एक पेंच सा निकल गया था, उसका एक पेंच होता है, वो कट 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 की आवाज कर रहा था, उन्होंने टाइट कर दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस सेंटर वालों ने। तो मतलब इस बात में तो सर्विस सेंटर वाले सपोर्टिव है थोड़े बहुत? बढ़िया है, मतलब काम कर देते हैं। यहाँ के अम्बाला के जो बंदे हैं ये काम कर देते हैं, जो आप कहोगे वो काम कर देते हैं। वारंटी अगर है, एक्सटेंडेड वारंटी में कवर हो रही है वो चीज, तो उसको कवर वो कर देते हैं, मतलब जो जो चीजें आ जाती है एक्सटेंडेड वारंटी में। बाकी थोड़ी इसकी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जो इसमें मतलब ये स्टीरियो कंपनी फिटेड आता था उस टाइम पे, हर गाड़ी था, स्पीकर वगैरह भी। और इसमें सबसे बढ़िया चीज बताओ इसके इंफोटेनमेंट की। सबसे बढ़िया चीज रिलायबल, कभी धोखा नहीं दिया इसने कि बंद हो रहा है या फ्लिकर कर गया या कुछ कर गया। ये रिलायबल है, थोड़ा लैगी जरूर है लेकिन रिलायबल है। कभी रिवर्स कैमरा लगाना हो लग जाता है, देखो। अच्छा, अब धोखे की बात करिए, कभी गाड़ी के इंजन ने धोखा दिया आपको? गाड़ी के इंजन ने कभी धोखा नहीं दिया, गाड़ी की बैटरी ने जरूर दिया है, पर इंजन ने कभी धोखा नहीं दिया आज तक। मतलब कहीं पहाड़ों वगैरह में आपने चलाई है? पहाड़ों में चलाई है गाड़ी। और वहाँ कैसी परफॉर्मेंस दी? वहां पे सिर्फ स्किल मैटर करते हैं, गाड़ी कोई भी हो, सिर्फ ड्राइवर में जोर होना चाहिए। आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, थार वाला अटक जाता है लेकिन अल्टो वाला निकल जाता है। स्किल्स मैटर करते हैं पहाड़ पर। अगर आपको ये नहीं पता हिल असिस्ट जैसे इस गाड़ी में नहीं आता तो गाड़ी पीछे जाएगी। अगर मेरे को क्लच कंट्रोल नहीं आता, तो स्किल्स मैटर करते हैं। गाड़ी कोई भी हो चढ़ा देता है बंदा। अच्छा, और अब आते हैं मेन चीज, गाड़ी का जो कंफर्ट है, जिसमें आपने हमेशा बैठना होता है, सीटिंग वगैरह, वो कैसी है गाड़ी की, आगे की और पीछे की? इस गाड़ी के साथ मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि ये हाइट एडजस्टेबल सीट आती है इस गाड़ी के अंदर। हाइट एडजस्टेबल सीट का फायदा ये है, जब मुझे स्पोर्ट्स कार वाली थोड़ी नीची फीलिंग लेनी है तो मैं नीचे कर देता हूँ सीट को। अच्छा, तो उससे मुझे काफी कंफर्टेबल फील होता है। पूरा यहाँ पे एक आर्मरेस्ट लगा रखा है 500 रुपए का सस्ता सा, और
चलाने में मजा आता है गाड़ी को। और जब मुझे थोड़ी सी एसयूवी टाइप फील चाहिए कि भाई थोड़ी ऊंची गाड़ी में बैठा हूँ, तो ऊपर कर ली, तो पूरी ऊपर करके स्टीयरिंग को नीचे थोड़ा करके ये फील देता है सवारी स्टॉर्म वाली। अच्छा जी। हाँ तो मतलब छोटी गाड़ियों में सबके मजे ले लेते हो आप। हाँ। और मेन चीज, जैसे आप मेनली गाड़ी चलाते हो, कभी आपने गाड़ी मतलब पीछे बैठ के किसी और को आपने दे रखी हो गाड़ी और आप पीछे बैठ के इसका कंफर्ट थोड़ा एक्सपीरियंस कर रहे हो? पीछे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर मेरे जैसा व्यक्ति है कोई, अगर जो ज्यादा ही हाइट वगैरह हो गया, वेट हो गया। हाँ, हाइट में सर नहीं टकराएगा, लेकिन थोड़ा सा लेग सपोर्ट कम लग सकता है अगर आपकी हाइट बड़ी है पीछे की तरफ। एक तो पीछे फिक्स्ड मिलते हैं हेडरेस्ट जो है पीछे फिक्स है। अच्छा, यहाँ पे एडजस्टेबल है इधर। नई वाली टियागो में तो देख लिया होगा, बताओ क्या है। हाँ हाँ हाँ। अब सबसे एक चीज बताओ जो आपको गाड़ी की अच्छी लगती है और बुरी लगती है इस गाड़ी के बारे में। अच्छाई तो ये है कि जो जो चीज चाहिए थी मुझे, वो चीज इसमें मिल गई मुझे। जितना मुझे चाहिए था उतना इस गाड़ी ने दिया, कभी धोखा नहीं दिया, हाथ थाम के रखा इस गाड़ी ने। बुराई थोड़ी सी ये है कि जब ज्यादा ही गर्मी आ जाती है ना और एसी गाड़ी में चलाया तो वाइब्रेशन तब महसूस होती है, अदरवाइज नहीं होती। ओके, चलो अब एक चीज और पूछ लेता हूँ आपसे। अगर आज के डेट में आपके हाथ में 7.5 लाख रुपए होते हैं, इतने ही होते हैं ना, तो आप कौन सी गाड़ी लेते हैं आज के 2026 के हिसाब से? देखो, अगर मैंने अभी टियागो रखी है तो टियागो के बदले टियागो तो नहीं लेने वाला, वो तब आ सकती है अगर इलेक्ट्रिक लेनी हो। अच्छा, तो अगर आपने टियागो नहीं ली होती और अब चाहते तो आप टियागो क्या लेते? नई वाली तो शायद ना लेता मैं। तो टियागो की जगह कौन सी गाड़ी लेते? अभी टिगोर भी आने वाली है, लंबी हो जाएगी वो थोड़ी सी। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, मतलब बेसिकली अगर आप आज की डेट में चलो आपको अगर मैं 10 लाख रुपए दूं, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10 लाख देखते हैं जरा। 10 लाख जब देंगे जब भाई यूट्यूब वाले स्पॉन्सर करेंगे। अच्छा भाई, एंड आप कौन सी गाड़ी लोगे 10 लाख में, चलो आज की डेट में? 10 लाख के अंदर वैसे काफी सारी गाड़ियां हैं, और जो बेस्ट मुझे गाड़ी लगती है अगर टाटा में देखनी हो तो नेक्सॉन और कर्व भी भाई 10.5 लाख का बेस मॉडल आ जाता है आजकल, और नेक्सॉन भी बढ़िया अगर टाटा में लेनी है मैंने। नेक्सॉन बढ़िया है, लेकिन अगर आप उसके 2-3 मॉडल ऊपर लेते हो थोड़े फीचर आ जाते हैं। फीचर नहीं, फीचर मैं उतने लेता हूँ जितने रिलायबिलिटी तक रहे, जितनी नीड है आपको। हाँ, जितनी नीड है उतने, जो मैं डेली यूज करूँ, ये नहीं कि भाई रख ली चीज को और वो यूज ही ना हो रही हो। हाँ, फिर मेंटेनेंस भी करती है वो चीज। मेंटेनेंस तो क्या, अगर आपने पैसा किसी चीज पे खर्च दिया और उसको यूज नहीं कर रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ओके ओके, तो मतलब अगर आप टाटा नहीं लो कोई और में जाओ, आपके एक और गाड़ी है फ्रॉन्क्स है ना शायद? रिश्तेदारों की गाड़ी है। अच्छा ओके, तो मतलब अगर आप सोचो आप फ्रॉन्क्स लेने की, क्या अच्छी गाड़ी है वो 10 लाख के नीचे? वो सीएनजी बढ़िया है उसकी, अगर उसमें अंडर बूट सीएनजी आ जाए ना तो गाड़ी बढ़िया हो सकती है, क्योंकि माइलेज उसकी अच्छी है काफी। प्रायोरिटी क्या रहती है आपकी, मतलब गाड़ी लेने जाओ कंफर्ट, सेफ्टी, फीचर्स, या मतलब जैसी आपको गाड़ी चाहिए? जैसी गाड़ी चाहिए। मतलब सेफ्टी मैटर करती है आपको? सेफ्टी तो है ही है, अगर आजकल तो सारी गाड़ी सेफ है, जिसमें 6 एयरबैग आ रहे हैं, हर गाड़ी 5 स्टार लेके आ रही है, सेफ्टी का तो डंका बजा ही हुआ है। मेन चीज जो मैटर करती है वो मैटर करती है कि आपके साथ कैसी तालमेल है उस गाड़ी के साथ। गाड़ी को जब आप चला रहे हो तो क्या आपके वो इशारों पे चल रही है या नहीं चल रही है। मेरे मेन प्रेफरेंस रहती है कि हैंडलिंग बढ़िया हो गाड़ी की, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा हो, कंफर्टेबल राइडिंग हो। अच्छा, और हैंडलिंग से एक बात और करती है कि मतलब जब आपने गाड़ी ली थी 4 साल पहले और आज की हैंडलिंग में कोई फर्क है, कोई आपकी इंप्रूवमेंट हुई है या आपकी कुछ डिक्रीज हुआ? जब तक ब्रिजस्टोन के टायर डले हुए थे बहुत बढ़िया हैंडलिंग थी, टायर बिल्कुल कटफट गए थे, इसकी हैंडलिंग खराब हो गई थी गाड़ी की, स्टीयरिंग जो था वो टाइट हो गया था। जैसी टायर बदलवाए अब ये स्टीयरिंग वापस मक्खन हो गया पहले की तरह। तो टायरों पे भी डिपेंड करती है ये चीज। मतलब आपको पिकअप टाइप या इंजन परफॉर्मेंस टाइप उसमें कुछ आपको डिग्रेड इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है 40,000 किलोमीटर के बाद ये रम सा गया इंजन, अंदर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है ना इंजन की, मतलब यूज टू हो गया आपके हिसाब से? मतलब वो पार्ट्स जो है वो घिस चुके हैं, घिसने के कारण उसमें जो फ्रिक्शन थी इंजन की वो कम हो चुकी है। कम हो गया? हाँ, कम हो चुकी है, जिस कारण अब ये गाड़ी काफी स्मूथ चल रही है पहले के मुकाबले। पावर भी थोड़ी सी इंक्रीज लगती है, माइलेज भी पहले से ज्यादा दे रही है। ओके, तो कुछ टाइम में क्या आपको इसकी मेजर सर्विस करवानी पड़ सकती है? अभी तो कुछ नहीं है, 1 लाख किलोमीटर के बाद देखा जा सकता है, अभी तो बहुत टाइम है। ओके, मतलब अभी तो हमारी रिसेंटली 1 साल पहले अगस्त में हुई थी,
मेरे व्यूज को पता है, अपने उसमें क्लच प्लेट डलवाई थी 12,000 रुपए की डली थी, अच्छा आपने डलवाई थी? मतलब वही फादर ने डलवाई थी मेरे। अब वो उसमें लगाओ क्लच प्लेट टोयोटा में डली है टियोस में, कितने टाइम बाद हमने डलवाई होंगी, कितने किलोमीटर बाद? वो तो लाख किलोमीटर के बाद। वो तो डिपेंड करता है, अगर आप क्लच की हैबिट्स आपकी ठीक नहीं है तो आप 10,000 में भी फूक दोगे उसको, क्लच को। वो तो है। अब देखो हमने चलाई थी 1,75,000। अभी क्लच का कैसे पता चलता है? क्लच हार्ड हो जाता है ना। क्लच हार्ड हो जाता है। आप इसका क्लच एक बार टैप करके देखना कि आपको कितना कैसा लग रहा मैं है। टाटा भाई क्लच देखे हुए बहुत ज्यादा स्मूथ है। जब हमने अपनी गाड़ी में क्लच चलवाया ना, अपनी गाड़ी का भी बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुका था। मतलब पहले हार्ड था, मतलब उस टाइम तो मैं गाड़ी चला रहा था, मतलब मैं सीख ही रहा था उस टाइम पे गाड़ी, तो मेरे को हार्ड लगता था। अब जैसे हमने क्लच डलवाया तो कोई क्लच बहुत ज्यादा इसमें मेरे को परफॉर्मेंस में मतलब चेंज देखने को मिला था।